everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash। जैसे कि हमने ये चैप्टर को हाफ कर लिया था, इसका पहला पार्ट खत्म हो गया था, तो उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आगे का टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। मीन्स जो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो क्या होता है, इनको अलग अलग नेम्स दिए जाते हैं। सो लेट्स स्टडी। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to reproduce gametes. Means जो एक adolescent होता है, means reaching the age of adolescent, वही 18 years, तो वो reproduction कर सकता है बच्चा। means testes होते हैं मेल्स में और ovaries होती हैं फीमेल्स में, तो वो शुरू कर देते हैं प्रोड्यूस करना gametes. The capacity for maturation and production of gamete lasts for much longer time in males than in females. कि रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है, मैचुरेशन की, प्रोडक्शन की, मेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल्स। आगे, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट पर्बर्टी। फीमेल्स में कब स्टार्ट होती है ये आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, 10 to 12 years ऑफ एज। और एंड कब होता है इसका? 45 to 50 years। मीन जो फीमेल्स होती हैं उनका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है 10 to 12 years में और एंड हो जाता है 45 to 50 years में। Their ova begin to mature, उनका ओवा मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है with the onset of puberty. One ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 20 to 30 days. Means 20 to 30 days means एक मंथ में उनका ओवरीज से एक ओवर रिलीज हो जाता है, मीन्स एक एग। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकेम थिक सो एज टू रिसीव द एग। जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं, साइड्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? थिक, ताकि वो एग रिसीव कर सके, बिकॉज अब वो मेच्योर हो चुके हैं। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगेन टू डेवलप, जब एग पूरी तरह फर्टिलाइज हो जाता है एंड बिगेन टू डेवलप, और वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रेगनेंसी। कि हम कह सकते हैं कि वुमेन प्रेग्नेंट है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डोंट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, मीन्स जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो क्या होगा? एक एग रिलीज होगा, थिकन लाइनिंग ऑफ यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड, तो वो ब्लड की फॉर्म में आपके यूट्रस से बाहर आ जाएगा और ब्लीडिंग होने लग जाती है वुमेन्स में, एज यू ऑल नो। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। उस साइकिल को मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो मंथ में 3 to 5 days के लिए आती है। गर्ल शुड नो 28 to 30 days. द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche. जो फर्स्ट menstrual flow होता है जो puberty में स्टार्ट होता है उसको menarche बोलते हैं, और एंडिंग 45 to 50 years में होती है। हमें पता है जब हमारी एज 45 to 50 हो जाती है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और जब स्टॉप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मीन्स पॉज लग जाता है, स्टॉप। इनिशियली menstrual cycle may be irregular, it takes some time to become regular. कभी कभी क्या होता है, तो menstrual cycle में डेज अप डाउन हो जाते हैं, but it become regular afterwards. Menstrual cycle is controlled by hormones. हमारे जो hormones होते हैं वही कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे hormones सही है तो at a time means टाइम टू टाइम वो एग रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। अगर हमारे hormones नहीं सही हैं तो it will take time, 2 to 3 days, अप भी हो सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, इट डिपेंड ऑन हार्मोन। द साइकिल इंक्लूड द मैचुरेशन ऑफ द एग, इट रिलीजेस थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डजंट अकर। तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड निकल जाती है अगर वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है। In case the egg is fertilized, it begins to divide and then gets embedded in the uterus for further development. ये हमने 9th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है बॉयज़ और गर्ल्स। इसमें बहुत सिंपल सी चीज़, आपको इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ आपको समझा दी गई है कि इसमें क्या होता है। लेट मी टेल यू कि इसमें एक मेल की बात हुई है और एक फीमेल की बात हुई है, मेल एंड फीमेल। जो मेल होता है, फीमेल होता है, इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं। जो मेल होता है उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो फीमेल होती है उनमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मिलके बन जाते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फर्टिलाइज एग में क्रोमोसोम बोला जाता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब जो फर्टिलाइज एग होता है या जायगोट होती है इज अ इंस्ट्रक्शन फॉर डिटर्मिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अगर बेबी का सेक्स पता करना है, कहने का मतलब कि जो
मेल और फीमेल है, जब उन्होंने सेक्स किया तो उसके बाद उनके बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे आपको पता लग जाता है, उनको हम सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं। ओके, उनको नेम दिया जाता है, जो मेल्स होते हैं मेल्स को नेम दिया जाता है एक XY, इनमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में होते हैं XX क्रोमोसोम। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका आगे हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। जो स्पर्म्स होते हैं, हमें पता है मेल से Y मिलता है और फीमेल से X आता है, और जब Y और X मिल जाते हैं, कई बार क्या होता है, जब हमें मिलके Y और X का मिलके हमें XY मिल जाता है तो मतलब Y होगा। अगर सिर्फ X और X का ही हो, ज़रूरी नहीं है हमेशा पार्ट मेल का होना ही चाहिए, कई बार क्या होता है सिर्फ XX क्रोमोसोम्स ही होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमें मिलता है XX, मीन्स YX मिल के बनाते हैं बॉय और XX मिल के बन जाता है गर्ल। इससे हमें पता चल जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इससे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिन हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, कि इसमें क्या है, सेक्स हार्मोन को छोड़ के आगे के हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हमने पढ़ा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड बताइए, तो आप बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अटैच्ड होता है ब्रेन में, अटैच टू द ब्रेन। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी को छोड़ के जो टेस्टिस एंड ओवरीज है, देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑन अ बॉडी। बाकी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल हो गया। ये सब क्या होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स होते हैं। मीन्स पिट्यूटरी को छोड़ के और भी सारे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियास एंड एड्रिनालिन। इसमें सिंपल सी बात है, जब हमें पता है कि जो हमारा थ्रॉट होता है, यहाँ से आपने कई बार देखा होगा कईयों के जो ये चीज़ होती है, हमारी तो प्लेन होती है, कईयों की बाहर को निकली होती है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनको थायराइड होया, मीन्स ग्वाइटर, मीन्स कहने का मतलब उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि उनको ग्वाइटर है, और इस डिसीज़ को हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड मीन्स हमारे गले से रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। एंड द थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरॉक्सिन, और जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। उसके बाद कोई पर्सन है जो सफ़र कर रहे डायबिटीज़ से, डायबिटीज़ मीन ज़्यादा मीठा खाने से, क्योंकि उसकी पैनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। जब इंसुलिन प्रॉपर नहीं होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी। मीन्स किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हार्मोन्स प्रॉपर वर्क ना करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, मीन जो ग्रोथ होती है पर्सन की, नॉर्मल ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड चाहिए, पिट्यूटरी, क्योंकि वो सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद आपको ये सब पता लग गया, तो एक सिंपल सी चीज़ आप अभी पढ़ेंगे, दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हेल्थ हमें सबको पता है कि अगर हमने अपनी हेल्थ सही करनी है तो हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ड्रग्स वगैरह से तो दूर ही रहना चाहिए। यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे कि जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होती है इंडिविजुअल की, इज रिगार्डेड टू एज इंडिविजुअल हेल्थ। मीन्स हेल्थ किसको कहते हैं, फिजिकल और मेंटल वेलबींग, कि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हो उसको हेल्थ बोलते हैं प्रॉपर। अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है, हर एक ह्यूमन बींग एट एनी एज नीड टू हैव बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए। और जितने भी न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम वगैरह हम लेते हैं अपनी अडोलेसेंट एज में, क्योंकि हमें पता है अडोलेसेंट एज ऐसी एज होती है जहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ होनी ज़रूरी है, बट हम लोग क्या करते हैं, जस्ट टू मेंटेन आवर बॉडी वी डोंट टेक प्रॉपर डाइट। और अगर जो प्रॉपर डाइट होती है उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। मीन्स रिकॉल द बैलेंस डाइट मीन्स, बैलेंस डाइट का मीन क्या होता है, दैट द मील इंक्लूड्स वही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन, मीन्स प्रॉपर मात्रा में ये सब चीज़ें होनी चाहिए हमारे भोजन में। अब इंडियन मील, हमारे इंडियंस क्या खाते हैं मोस्टली, रोटी, राइस, दाल एंड वेजिटेबल इज़ अ बैलेंस्ड मील। ये हमें पता है ये प्रॉपर बैलेंस डाइट होती है। मिल्क इज़ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, मिल्क तो खुद में ही एक बैलेंस फूड है। फ्रूट भी हमें नरिशमेंट देता है। इन्फेंट्स के लिए जो मदर्स मिल्क होता है प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए उनकी मम्मी का मिल्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नरिशमेंट के लिए। उसके बाद इंडियन गूसबेरीज मीन्स आंवला जो होता है, जो हमें पता है आंवला खाना चाहिए हमें, आर गुड फॉर अडोलेसेंट, अडोलेसेंट के लिए गुड होता है, अच्छा होता है। फिर आगे ये सब इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, जस्ट चेक आइटम फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, इज मील अ बैलेंस न्यूट्रिशन, कि क्या जो आप खाते हो वो प्रॉपर बैलेंस डाइट है।
आगे है जो चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स, दो वेरी टेस्टी should never replace regular meal as it do not have adequate nutrition value। कि चाहे हम जितने भी चिप्स कुरकुरे ये सब खा लें, बट जो हमारी प्रॉपर डाइट है वो प्रॉपर डाइट ही होती है। ये हमारे भोजन का सारा पूरा नहीं कर सकती, हमें खाना खाना ही पड़ता है। आगे आ जाता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है कि मतलब इंसान को खुद अपने आप को सही रखना चाहिए। ये मतलब कैसे डेली टू डेली हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। मीन्स एवरीवन शुड हैव बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, दिन में एक बार बात करनी चाहिए। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर्स बिकॉज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड समटाइम मेक द बॉडी स्मेल। मतलब वही उन्होंने बोला है कि जो टीनेजर्स होते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो उनमें स्वेट ग्लैंड्स हो जाते हैं, मीन्स बहुत पसीना आ जाता है, जिस वजह से उनकी स्मेल भी आने लग जाती है बॉडी से। इसलिए उनको दिन में एक बार बात करनी ही चाहिए, नहाना चाहिए। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। हर एक पार्ट बॉडी का क्लीन होना चाहिए डेली। क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन, देयर आर द चांस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमें पता है बहुत सारे बैक्टीरिया फैल सकते हैं। हमने देखा है कई बार एड्स भी आती हैं टीवी पे कि जो बैक्टीरिया हो जाता है, डेटॉल सोप के आपने एड्स देखी होंगी, वो बैक्टीरिया दिखाते हैं कि अगर बाहर से आते हैं तो हमें नहाना चाहिए। गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है गर्ल्स का, जो हमने अभी रीड किया, तो उसमें तो उनको स्पेशल केयर रखनी चाहिए। उनको सैनिटरी नैपकिन या क्लीन होममेड पैड्स यूज़ करने चाहिए सो दैट देयर इज़ नो फ्लो ऑफ ब्लड। चेंज पैड आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। उनको 4 से 5 घंटे के बीच अपना पैड चेंज करना चाहिए। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज, हमें पता है हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग, प्लेइंग, फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को वॉक करनी चाहिए डेली, एक्सरसाइज एंड शुड प्ले सम आउटडोर गेम्स। उसके बाद से नो टू ड्रग्स। इसमें बस सिंपल बताया हुआ है कि हमें ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। जो एडोलेसेंट एज होती है, हमें पता है कि ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चों मोस्टली ज़्यादातर गलत की तरफ जाते हैं और वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर जाते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट कई होते हैं हैंडल कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते, इस वजह से उनको ये सब करना पड़ जाता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स। एड्स का सुना होगा आपने, एक वायरस होता है डेंजरस, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV, दिस वायरस कैन पास ऑन नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम सिरिंजेस वगैरह मीन जो नीडल्स होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, वो हम शेयर कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, एड्स होती है, HIV होता है, मीन्स ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इट कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड टू इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर, कि उसकी अगर मम्मी को एड्स है तो वो दूसरे को भी हो जाती है, मतलब उस छोटे बच्चे को भी हो जाती है उसके मिल्क से ही, मम्मी के मिल्क से। द वायरस कैन ऑल्सो भी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कंटेक्ट। अगर हम सेक्स करते हैं तो भी ये वायरस फैल जाता है, इन्फेक्टेड विद HIV। I hope this chapter is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.